वेलकम बैक माय चैनल खैर होम विद टीना। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही काम के दो ऐसे आइडिया लाई हूँ जो बिल्कुल मैंने कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों से तैयार किया है। 18 बाई 12 इंच के मैंने ऐसे दो पीसेस लिए, इसे फॉर्म शीट और पीछे मैंने लाइनिंग में एक पुराने पर्दे के कपड़े को लगाया है। और इसके ऊपर के लिए मैंने 10 बाई 4 इंच के दो पीसेस लिए हैं। बीच में फॉर्म शीट के साथ मैंने क्या किया है, जो आटा बैग रहती है ना, उसका भी एक पीस लगाया है, जिससे जो है इसकी थिकनेस अच्छी रहे। तो इस तरह से मैंने ये दो पीसेस को तैयार किया है। और ये वाला जो बैग है ना, मार्केट में आपको 400-500 का मिलेगा, जो बिल्कुल हमने 20 रुपये में तैयार किया है। जी हाँ फ्रेंड, देखते जाइए कि ये मैंने किस तरह से तैयार किया है। तो इस तरह से हमने ये दो पीसेस को तैयार कर लिया है। तो इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। लेकिन हमने जो नीचे की साइड पर जो बॉर्डर्स तैयार किए है वो 18 इंच का है। तो हम इस पर कुछ फ्लिट्स लेंगे और कुछ मैंने इस तरह से इस पर पाइपिंग भी कर लिया है। तो हमारे इस तरह के सारे ही पीसेस तैयार हो गए हैं। और अब हमें क्या करना है, इस पर छोटी छोटी सी फ्लिट्स बनाते जाना है और इसे हमें लगाते जाना है। तो मैंने यहाँ पर पहले तो इसे पिन से सिक्योर कर लिया है, और आप चाहे तो यहाँ कच्चा काम भी कर सकते हैं। और फिर हमने जो वो ऊपर वाला हमारा 10 इंच वाला पीस है, इसे इसके ऊपर रख देना है और फिर सिल लेना है। और इस तरह से मैंने दोनों पीसेस को तैयार कर लिया है फ्रेंड। और इसके बाद अब हम इसके तैयार करने वाले हैं। इसके बीच में हमें चेन लगानी है। तो चेन लगाना बहुत ही आसान है और साथ में हम इसमें बेल्ट भी लगा रहे हैं। तो बेल्ट मैंने 30 बाई 3 इंच के लिए और बीच में जितनी भी फॉर्म शीट की कतरन है उसे भरकर इस तरह से मैंने इसके बेल्ट को तैयार किया है। आप चाहे तो रेडीमेड बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ मेरे पास इस तरह के मोती थे तो मैं इसे लगा दे रही हूँ यहाँ पर। और इस तरह लगाने के बाद इस बेल्ट को हमें ऊपर से इस कपड़े पर रखकर हमें अच्छी तरह से इसे यहाँ पर सिलाई करके जोड़ देना है। और इस तरह हमने इसके दोनों ही पीसेस को जोड़ लेंगे और हमारा बैग बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इसमें जो स्पेशियस बैग हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें कुछ इसे डेकोरेट कर दिया है। तो हमारे बेल्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसे लुक के लग रहे हैं फ्रेंड। और इसके साथ बीच में हमने जीपर लगा देंगे, क्योंकि पहले ही हमने पाइपिंग लगा दी है। तो अब हमें इसको लगाने में आसानी होगी। और इस तरह जीपर लगा लेने के बाद हमें इस बैग को उल्टा करना है और हमें इसके साइडों से सिल कर इस पर कवर सिलाई कर देनी है। तो फ्रेंड, ये वाला बैग बनाने के लिए मुझे मुश्किल से 5 रुपये की जीपर और फॉर्म शीट का 10 रुपीज़ का खर्च हुआ है। और इसके अंदर जो लाइनिंग है वो मैंने अपने पुराने पर्दे का यूज़ कर लिया है। हमें जब नीचे का भाग बनाना होता है तो हमें बेस बनाने में बहुत परेशानी होती है। तो ये हमारा 18 इंच का है, तो हमने क्या किया, 12 इंच और दोनों बाजू से 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है हमने। तो इस तरह से हमने 6 इंच की चौड़ाई का एक पीस तैयार किया है, जिसमें फॉर्म शीट लिया और डबल मैंने आटा बैग नीचे रखी है, जिससे ये नीचे से काफ़ी ठीक हो जाए, हमें अलग से कोई कार्डबोर्ड इसमें लगाना ना पड़े। साइडों से इस तरह से मैंने निशानी कर ली है और कट कर लिया है। और फिर इस तरह से हमने इसे लगाकर चारों बाजू से सिल कर तैयार कर लिया है। और एक छोटे से इस पर्स को तैयार किया है। तो इसे आप कैसे तैयार करें, इसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें आप अपनी छोटी की को रख सकते हैं। और इस तरह से इस बैग को आप बहुत ही प्यारा सा तैयार करके सेल भी कर सकते हैं, अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और गिफ्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया, मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड, अब बना लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा पर्स। यही हाँ, और बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 10 इंच लंबाई और 9 इंच चौड़ाई का एक बचा हुआ छोटा सा पीस लिया है और इसे मैंने फॉर्म शीट से क्विल्ट कर लिया है। पीछे में मैंने इसी कपड़े का यूज़ किया है, आप चाहे तो यह प्लेन कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे आपको इस तरह मिडल में रखकर मैंने 1/2 इंच पर इस तरह से ऊपर से कट लगाया है। और जहाँ से मैंने कट लगाया है ना, वहाँ से हमें इस भाग को अलग कर देना है और हमें यहाँ पर 2 जीपर को लगाएंगे और इस तरह से हमें इसे तैयार करना है। तो फ्रेंड, इस तरह कट कर लिया है और इस तरह से मेरे ये 3 पीस तैयार हो गए हैं। और अब मैं इस पर जो है जीपर लगाऊंगी। तो फ्रेंड, इस तरह के पर्स छोटे छोटे काफ़ी काम के होते हैं, हमें डेली यूज़ में भी काफ़ी काम के रहते हैं और ये बनाने बहुत ही आसान है। तो आप अलग अलग तरह के अपने पर्स जरूर से तैयार कीजिए। कुछ इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है, फिर इसे सीधा करके इस सीधी जीपर पे हमें इस तरह से इस पीस को उल्टा रखना है और यहाँ पर सिलाई करके फिर हमें इस पर टॉप सिलाई करनी है। और इसके बाद अभी हमें क्या करना है कि हमारी ये जो दूसरी चेन है इसे इस तरह से रखकर यहाँ सिलना है और फिर इस पर भी टॉप सिलाई कर लेंगे। और इसके बाद हमें ये जो बचा हुआ हमारा पीस है इसे इस तरह उल्टा रखकर सिल कर इस पर भी टॉप सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे ये एक पीस तैयार हो गया। इसी के माप का मैंने एक दूसरा फॉर्म शीट डाला हुआ, पीछे प्लेन पीस लिखा है, क्योंकि अंदर से हमने कोई वस्तु रखी है तो अच्छी तरह से हमें विजिबल हो, इसलिए मैंने इस तरह से प्लेन भाग को लिया है। और इसे चारों बाजू सिल कर थोड़ा सा हमें खुला छोड़ना है, जहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे और फिर हम इस पर टॉप सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड, कैसा लग रहा है ये आइडिया, मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और चैनल में
अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस तरह से करने के बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक लेस को लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगाइए, जिससे आपके पर्स का लुक बिल्कुल मार्केट के लुक जैसा लगेगा। तो मैंने कुछ इस तरह से इस लेस को लिया है और इस तरह से इसे लगा दिया है सिंपली। और इस तरह लगाने के बाद चारों बाजू मैंने क्या किया है कि एक साइड पर हमें इस तरह से हम निशानी कर लेंगे और यहाँ पर मैंने इस तरह से इस बटन को लगाया है। आप चाहे तो यहाँ वेलक्रो का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से इसे लगा दीजिए। और अब हमें क्या करना है, इस बटन को यहाँ से बंद कीजिए और हमें केवल एल शेप में हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा पर्स तैयार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे और हमारा पर्स ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और देखिए कितना प्यारा सा है। तो हमने जो ये पॉकेट बनाया है यहाँ पर हम अपने मोबाइल को रख लेंगे और ऊपर की साइड पर आप यहाँ पर अपने जो है एटीएम कार्ड को रख सकते हैं, विजिटिंग कार्ड को रख सकते हैं और एक तरफ आप अपनी कैश को रख सकते हैं। तो है ना बहुत ही काम का और बहुत ही प्यारा सा ये पर्स। ये आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड।